राजमाता जीजाबाई जी के 12 जनवरी जन्मदिन की उन्हें कोटि कोटि नमन। सारे बहुजन समाज को ढेर सारा बधाई। आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को सिंदखेड़ नामक गांव में हुई थी। ये स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में बुल्ढाना जिले के महकर जनपद के अंतर्गत आता है। इनका बचपन का नाम जिजाऊ थी। उनके पिता का नाम खलोजी जाधव तथा माता का नाम महालसाबाई थी। उनके पिता अहमदनगर में निजाम शाही के दरबारी और प्रमुख मराठा सरदार थे। उस समय की परंपराओं के अनुसार अल्प आयु में ही उनका शाहजी राजे भोसले से विवाह हो गई थी, जो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सैन्य दल के सेनापति थे। यह शाहजी राजे की पहली पत्नी थी। प्रारंभ में इन दोनों परिवारों में मित्रता थी, किंतु बाद में यह मित्रता कटुता में बदल गई, क्योंकि जीजाबाई के पिता मुगलों के पक्षधर थे। एक बार जाधव राव मुगलों की ओर से लड़ते हुए शाहजी का पीछा कर रहे थे। उस समय जीजाबाई गर्भवती थी। शाहजी अपने एक मित्र की सहायता से जीजाबाई को शिवनेर के किले में सुरक्षित कर आगे बढ़ गए। जब जाधव राव शाहजी का पीछा करते हुए शिवनेर पहुंचे तो उन्हें देख जीजाबाई ने पिता से कहा, मैं आपकी दुश्मन हूँ, क्योंकि मेरा पति आपका शत्रु है। दामाद के बदले कन्या ही हाथ लगी है। जो कुछ करना चाहो कर लो। इस पर पिता ने उसे अपने साथ मायके चलने को कहा, किंतु जीजाबाई का उत्तर था, भारत में नारी का धर्म पति के आदेश को पालन करना होता है। जीजाबाई ने 8 संतानों को जन्म दिया, जिनमें से 6 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। इन्हीं संतानों में से एक शिवाजी थे, जिनका जन्म 19 अप्रैल सन 1630 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उन्होंने सदैव अपने पति का राजनीतिक कार्यों में साथ दिया। जीजाबाई एक तेजस्वी महिला थी। जीवन भर पग पग पर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने धैर्य नहीं खोया। पति के अपेक्षा के कारण जीजाबाई ने अनेक असहनीय कष्टों को सहते हुए बालक शिवा को लालन पालन किया। उसके लिए क्षेत्रीय वैष्णारूप शास्त्रीय शिक्षा के साथ शास्त्र शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने शिवाजी की शिक्षा के लिए दादाजी कोंडदेव जैसे व्यक्ति को नियुक्त किया। वो स्वयं शिवाजी को बहादुरों और शूरवीरों की कहानियां सुनाया करती थी। उन्होंने शिवाजी को महान वीर योद्धा और स्वतंत्र स्वराज के लिए छत्रपति बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति, योग्यता और बुद्धिमत्ता लगा दी और सदैव शिवाजी को स्वराज की स्थापना के लिए प्रेरित करती रहती थी। शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। कई वर्षों बाद शाहजी ने जीजाबाई को शिवाजी सहित बीजापुर बुलवा लिया था, किंतु उन्हें पति का सहज स्वाभाविक प्रेम कभी प्राप्त नहीं हुआ। जीजाबाई ने अपने मान अपमान को भुलाकर सारा ध्यान अपने पुत्र शिवाजी पर केंद्रित कर दिया। शाहजी ने तत्कालीन निजाम शाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना की कोशिश की थी, लेकिन वो मुगलों और आदिल शाही के संयुक्त बलों से हार गए थे। संधि के अनुसार उनको दक्षिण जाने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय शिवाजी की आयु 14 साल थी, अतः वो मां के साथ ही रहे। बड़े बेटे संभाजी अपने पिता के साथ गए। जीजाबाई का पुत्र संभाजी तथा उनके पति शाहजी अफजल खान के साथ एक लड़ाई में मारे गए। शाहजी मृत्यु होने पर पति प्राणदाता जीजाबाई सती होना चाहती थी, किंतु शिवाजी के ये कहने पर कि माता तुम्हारे पवित्र आदर्शों और प्रेरणा के बिना स्वराज की स्थापना संभव नहीं होगी। धर्म पर विधर्मियों का दबाव बढ़ जाएगा। माता ने पुत्र की भावना तथा भविष्य के प्रति जागरूक दृष्टि का परिचय देते हुए सती होने का विचार त्याग दिया था। जीजाबाई को एक प्रभावी और प्रतिबद्ध महिला के तौर पर जाना जाता है, जिसके लिए आत्मसम्मान और उनके मूल्य सर्वोपरि है।
अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध जीजाबाई खुद एक योद्धा और प्रशासक थी। उन्होंने बढ़ते शिवाजी में अपने गुणों का संचार किया। शिवाजी में कर्तव्य भावना, साहस और मुश्किल परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करने के लिए मूल्य का संचार किया। उनकी देखरेख और मार्गदर्शन में शिवाजी ने मानवीय रिश्तों की अहमियत समझी। महिलाओं का मान सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और न्याय के साथ ही अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और महाराष्ट्र की आज़ादी की इच्छा बलवती हुई। औरंगजेब ने जब धोखे से शिवाजी को उनके पुत्र सहित बंदी बना लिया था, तब शिवाजी ने भी कूटनीति तथा छल से मुक्ति पाई और जब सन्यासी के वेश में अपनी मां के सामने भिक्षा लेने पहुंचे तो मां ने उन्हें पहचान लिया और प्रसन्नित होकर कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा पुत्र स्वराज की स्थापना अवश्य करेगा। हिंदू पद बादशाही आने में अब कुछ ही विलंब नहीं है। अंत में जीजाबाई की साधना सफल हुई। शिवाजी ने महाराष्ट्र के साथ भारत के एक बड़े भाग पर स्वराज की स्वतंत्र पताका लहराई। शिवाजी भी अपने सभी सफलताओं का श्रेय अपने मां को देते थे, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को मराठा साम्राज्य का महानतम शासक बनाने पर लगा दी। माता जीजाबाई का शिवाजी महाराज के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शिवाजी को शासन कार्य में आने वाले हर प्रकार की कूटनीति आदि का बहुत ही बारीकी से बताया। ऐसा कहा जाता है कि माता जीजाबाई शिवाजी महाराज की गुरु थी। उनके दिए हुए इन संस्कारों के कारण आगे चलकर वह बालक समाज का एक संरक्षक एवं गौरव बना। दक्षिण भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना की और स्वतंत्र शासक की तरह अपने नाम का सिक्का चलवाया तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ख्याति प्राप्त की। शिवाजी का जब राज तिलक के समय उन्हें ब्राह्मणों ने शूद्र कहकर राज तिलक करने से मना कर दिया तथा अंत में एक लालची ब्राह्मण गंगा भट्ट ने शिवाजी महाराज का अपने बाएं पांव की कनिष्ठ उंगली से राज तिलक किया, जिससे माता जीजाबाई को बहुत ही दुख पहुंचा और 21 जून 1674 को 76 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण दुखी होकर छत्रपति शिवाजी ने ब्राह्मणों को अपने शासन कार्य से सदैव दूर रखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।